Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learn with Headway. In today's lecture, we'll discuss the word stress in detail, and we'll also highlight the connection between syllable and word stress to develop the pronunciation, not only pronunciation but also clear and strong pronunciation. वर्ड स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है? वर्ड स्ट्रेस हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, अगर आप फ्लुएंट होना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए आपको पहले तो प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बनाना है, अपना एक्सेंट डेवलप करना है, फिर भी आपको प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बनाना है। और प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वर्ड स्ट्रेस। तो वर्ड स्ट्रेस का जो ये लेक्चर है, इसको कंप्लीटली देखिएगा। ये जो लेक्चर है, इसमें इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में कंप्लीटली वर्ड स्ट्रेस को समझाऊंगा, आपको ड्रिल भी कराऊंगा और इंशाल्लाह ताला आप वर्ड स्ट्रेस को इजीली समझ के अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बना पाएंगे। वर्ड स्ट्रेस को स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबल्स को देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में सिलेबल्स को डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज इस पे हम चंद मिनट लगा के हम सिलेबल्स को देख लेते हैं कि सिलेबल्स हैं क्या और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वर्ड स्ट्रेस में। सो व्हाट इज अ सिलेबल? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन which has at least one vowel sound is called a syllable। कि एक वर्ड के पास जितनी वाउल साउंड है उतने ही उसके पास सिलेबल है। ये सिलेबल्स को काउंट करने का तरीका है। सिलेबल, पहला मैं वर्ड बोलता हूं प्ले। प्ले के पास एक सिलेबल है। एक्सप्रेस दो सिलेबल, एक्सप्रेस दो सिलेबल। उसके बाद है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन चार सिलेबल। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पांच सिलेबल। तो एक वर्ड के पास जितनी वाउल साउंड है तो उतने ही उसके पास सिलेबल है। तो सिलेबल बहुत आसान है, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से हमने इस पर बात की थी, वो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि वर्ड स्ट्रेस क्या है। तो वर्ड स्ट्रेस को देख लेते हैं कि वर्ड स्ट्रेस है क्या। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये है, ग्रेटर लाउडनेस ऑफ अ सिलेबल ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ड स्ट्रेस। अब वर्ड स्ट्रेस में किसी स्पेसिफिक सिलेबल पे जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं, एक्स्ट्रा लाउडनेस देते हैं, ज्यादा जोर देके बोलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? वर्ड स्ट्रेस कहा जाता है। तो हम कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं जिनसे आपको आइडिया होगा कि वर्ड स्ट्रेस क्या है। पहला वर्ड देख लेते हैं, कंफर्ट। कंफर्ट बेहतर है कि आप मेरे साथ ही इसको रिपीट करें, तो फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से सेंस क्लियर होगी। प्लीज से आफ्टर मी। पहला वर्ड कंफर्ट, प्रेजेंट, एक्सपोर्ट, टेबल, वाटर। आपने गौर किया कि ये तमाम जो वर्ड थे नाउन्स थे, और साथ ही इन पे जो स्ट्रेस आ रहा है, जो ग्रेटर लाउडनेस आ रही है, वो वर्ड के पहले पोर्शन पे आ रही है, पहले सिलेबल पे आ रही है। मजीद कुछ वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि असल में क्या है वर्ड स्ट्रेस। हैप्पी, हैंडसम, इंटरेस्टिंग, सुटेबल, फॉर्मल, ये तमाम वर्ड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एडजेक्टिव है, तो इनके भी पहले सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है। कुछ मजीद वर्ड्स को देख लेते हैं। डिसाइड, रिपीट, अराइव, एक्सप्लेन, फॉरगेट। इन वर्ड्स पे आप गौर करें तो ये तमाम वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ब्स हैं। तो वर्ड स्ट्रेस क्या हुआ कि अगर कोई वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है तो उसके पहले सिलेबल पे आपने स्ट्रेस देना है, और अगर वो वर्ब है तो फिर उसके लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस देना है। तो स्ट्रेस में एक चीज का ख्याल रखना, स्पेशली ईएसएल के स्टूडेंट, हमारे सब कॉन्टिनेंट के स्टूडेंट, हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग, वो कहां मिस्टेक करते हैं? वो ये करते हैं कि पूरे के पूरे वर्ड पे के हर एक सिलेबल पे स्ट्रेस देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन डेवलप नहीं होती। तो प्रोनाउंसिएशन का, वर्ड स्ट्रेस का पहला जो रूल है, जो आपने याद रखना है, तमाम रूल्स को भूल जाए, सिर्फ एक ही नुक्ता, एक ही मेन पॉइंट जो आपने याद रखना है, वो ये है, वन वर्ड वन स्ट्रेस। अगर आप एक वर्ड सुनते हैं तो आप, इसका मतलब ये है कि आप एक वर्ड नहीं, अगर आप एक वर्ड जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें आप सिर्फ एक सिलेबल पे स्ट्रेस देते हैं। मिसाल दे रहा हूं कि रिप्रेजेंटेटिव नॉट रिप्रेजेंटेटिव, कंजर्वेटिव नॉट कंजर्वेटिव, इंफॉर्मेशन नॉट इंफॉर्मेशन। तो बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसमें आप सारे के सारे सिलेबल्स पे स्ट्रेस देते हैं। वन वर्ड वन स्ट्रेस, ये अपने माइंड में याद रखिएगा कि अगर इफ यू हियर अ वर्ड विच हैज सम स्पेसिफिक साउंड, आप
a syllable sound, so it will have just one stress syllable. If you hear more than one stresses, then you are hearing more than one word. हाँ, ये जरूर है कि कुछ वर्ड्स में सेकेंडरी स्ट्रेस होता है, मगर वो प्राइमरी स्ट्रेस के मुकाबले में चूंकि बहुत कम होता है और उसकी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। आपने सिर्फ ये याद रखना है अपनी प्रोनाउंसिएशन के दौरान, ये याद रखिएगा कि आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो वन वर्ड वन स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखिएगा। तो दूसरा आपने क्या देखा, अभी हमने जो प्रैक्टिस भी की थी कुछ वर्ड्स की, उसमें था कि अगर कोई वर्ड है वो नाउन है या एडजेक्टिव है तो उसके पहले सिलेबल पे स्ट्रेस दिया आपने, और अगर वर्ब है तो उसके आपने सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस दिया या लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दिया। ये टू सिलेबल वर्ड्स पे ये फॉर्मूला है जो कि फर्स्ट सिलेबल को लास्ट सिलेबल का है। जो वन वर्ड वन स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो तमाम लॉन्ग वर्ड्स पे भी अप्लाई होगा, जो कि आपने माइंड में रखना है और जिसको प्रैक्टिस में लेके आना है। हम अब कुछ मजीद वर्ड्स को जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको उसकी सेंस क्लियर हो जाएगी। ये जितने हमने अभी वर्ड देखे थे ये तमाम टू सिलेबल वर्ड थे, मोस्टली इसमें टू सिलेबल वर्ड थे। तो अब हम देखते हैं कुछ मजीद वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको सेंस क्लियर हो जाएगी। इन तमाम वर्ड्स को आपने मेरे साथ प्रोनाउंस करना है तो न सिर्फ आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी बल्कि आपको सेंस भी क्लियर हो जाएगी वर्ड स्ट्रेस की। तो पहला वर्ड है प्रेजेंट। अगर नाउन है तो प्रेजेंट, या एडजेक्टिव भी है फिर भी प्रेजेंट, मगर वर्ब है तो प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट। देखें वर्ड स्ट्रेस ने क्या किया, कंप्लीट इसकी प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर दिया। नाउन है या एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट, और अगर वर्ब है तो प्रेजेंट प्रेजेंट। नेक्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, आप इसको अगर नाउन है तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और अगर वर्ब है ऑब्जेक्ट। प्रोड्यूस प्रोड्यूस। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, नाउन है तो कॉन्ट्रैक्ट। कंट्रैक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट। डिस्काउंट डिस्काउंट। डेजर्ट डीजर्ट। इंक्रीज इंक्रीज। इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट। रिजेक्ट रिजेक्ट। रिकॉर्ड रिकॉर्ड। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। तो वर्ड स्ट्रेस जो कि बेसिक यूनिट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को डेवलप करने के लिए, तो इसको आप अच्छे तरीके से इस लेक्चर को देख लें। इससे सिंपल वे नहीं है वर्ड स्ट्रेस को समझने के लिए, आप इसको समझ भी लें, समझने के बाद प्रैक्टिस भी करें और साथ साथ अपना फीडबैक हमारे इस व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन करें और उस पर अपना लेसन, अपनी क्यूरीज, अपने इश्यूज हमें भेजें। हम आपको इंशाल्लाह प्रॉपर्ली गाइड करेंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी करें और एक्टिव लर्निंग की तरफ जाएं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके और हम इस पूरे के पूरे कोर्स को अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच विद हेडवे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।